नमस्कार। कोग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज का वीडियो बेस्ड है झारखंड के जनरल स्टडीज़ पर। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं झारखंड में, झारखंड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स में, चाहे पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, या फिर जेएसएससी द्वारा संचालित जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, सब में झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाएंगे। तो झारखंड का ज्ञान जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो एसएससी की एग्ज़ामिनेशंस होगी उस पे भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित अपने ज्ञान को सुदृढ़ करेंगे इस वीडियो के द्वारा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं पहले आपको एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर साथ में दूंगा। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है, और अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। तो पायलट का काम क्या है? हवाई जहाज़ को उड़ाना। और अगर वह हवाई जहाज़ समय है और समय के साथ अगर आप उस उड़ान को भर रहे हैं, तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो समय के साथ एक कैलकुलेटेड टाइम जो है आपको देना है, इस तरह से कि सारा का सारा सिलेबस जो है बिफोर एग्जामिनेशन जो है आपका कवर अप हो जाए और आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 91 है, धालभूम के राजा को फार्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ धाल, दूसरा है नीमू धाल, तीसरा है सिद्धू धाल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक सवाल है धालभूम के राजा को परास्त करने का, ठीक है, तो सिंहभूम के जो धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था, तो धालभूम के राजा को फार्गुसन सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ धाल को धालभूम का राजा बनाया गया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें क्या जगन्नाथ धाल है? तो हम लोग देख रहे हैं पहला ऑप्शन ही जगन्नाथ धाल है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जगन्नाथ धाल। दूसरा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हुल, जोहार, हो, उलगुलान। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके पास हैं। तो जहाँ तक सवाल है संथाल विद्रोह का, तो संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में भगनाडीह नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो संथाल विद्रोह का किस नाम से जाना जाता है ये सवाल है, लेकिन ये विद्रोह कब शुरू हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये भी जानना आपके लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह होगा हुल, राइट। तो हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन संथाल विद्रोह जो है इसकी प्रारंभ जो है यह विद्रोह जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1855 ईस्वी में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुई थी। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वह स्थान का नाम था भगनाडीह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे? बिरसा मुंडा, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही तिलका मांझी थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो आप समझ रहे हैं कि ये जो रामगढ़ बटालियन है वो कितना पुराना है। 1857 के महान विद्रोह के समय भी यह बटालियन का एग्जिस्टमेंट था। तो 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका मुख्यालय रांची में था। और झारखंड में इस विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी, जो देवघर में है, वहाँ से हुआ था। तो मुख्यालय कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह होगा रांची। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक
थे? रामचंद्र सिंह, यमुना सिंह, काशीनाथ सिंह या फिर विनय सिंह? तो काशीनाथ सिंह सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, और वह है काशीनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वह गिरिडीह पे अवस्थित है ना? तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि ये किस पठार का हिस्सा है, तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह का पठार, राइट। तो 96 जो है पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। यह पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में भी अवस्थित है, तो याद रखने में भी आपको आसानी होगी। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो गिरिडीह का पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार और झारखंड, तीसरा ऑप्शन है झारखंड उड़ीसा और चौथा है बिहार उड़ीसा। तो जहाँ तक सवाल है दामोदर घाटी परियोजना की, तो दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। जहाँ तक सवाल है दामोदर घाटी परियोजना की, तो ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है ना, इसकी संयुक्त परियोजना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दामोदर, कांची, भेड़ा या बराकर? और इसका करेक्ट आंसर होगा कांची। कांची नदी पर ये अवस्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो या रांची? और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 जो है ना, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए झारखंड का शिमला का जहाँ तक सवाल है, तो आम तौर पे जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों को ध्यान में आएगा कि नेतरहाट को हम लोग कह सकते हैं, है ना? लेकिन याद रखेंगे कि झारखंड का शिमला जो है वह नेतरहाट नहीं है, राइट। तो चुटुपालू को झारखंड का शिमला कहते हैं और ये रांची जिला में अवस्थित है। एक्चुअल में झारखंड का शिमला जो है चुटुपालू को कहते हैं और चुटुपालू जो है अवस्थित है कहाँ पर? रांची में। यहाँ पर हमेशा जो है ये गड़बड़ होती है कि लोग नेतरहाट समझ लेते हैं, लेकिन झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज, जामताड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। जहाँ तक सवाल है बेंटोनाइट निक्षेप का, तो ये साहेबगंज में पाया जाता है। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र में पाया जाता है और यहाँ भारत में बेंटोनाइट के कुल भंडार का 0.17% भंडार मौजूद है। अगर हम लोग बेंटोनाइट निक्षेप जो है झारखंड में कहाँ पाया जाता है ये सवाल है, तो मिलता है साहेबगंज में। और कितना प्रतिशत मिलता है कुल भंडार का? तो 0.17% जो है भारत में संपूर्ण बेंटोनाइट का साहिबगंज में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किस सहयोग से? किसके सहयोग से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस या इंग्लैंड? और इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये बोकारो इस्पात जो है, ठीक है, ये रूस जो है उनके सहयोग से हुआ था। और आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो है रूस ने भारत की काफ़ी मदद करी है और बहुत सारे इस्पात जो है इनके सहयोग से ही बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है अगर हम लोग बोलें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है पूरे देश में। अगर हम लोग देखें तो जो बोकारो इस्पात संयंत्र है सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें फोर्थ पोजीशन जो है आपका आता है। इसे सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से वर्ष 1964 में निर्माण किया गया था। याद रखेंगे बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ था 1964 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो, मुंडा, संथाल या फिर ओराव? और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, संथाल। झारखंड की में संख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बोलें तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो किसकी है? संथाल की है, जिसकी संख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 27,54,723 है। 27,54,723 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और झारखंड में संख्या की दृष्टि से इस जनजाति की संख्या जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रघुनाथ मुर्मू, गुरबचन सिंह, रामदयाल मुंडा या फिर निर्मल मींज? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये हैं रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक हैं रामदयाल मुंडा। याद रखेंगे, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 104 है, झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? दीपसेन गुप्ता। तो झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का संबंध जो है शतरंज खेल से है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों को दिख रहा है शतरंज। तो झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम शतरंज से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? और मुझे लगता है ये मोटा मोटी सबको मालूम होगा। तो ये थे बाबूलाल मरांडी, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी थे, जिनका कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहा। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबूलाल मरांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? 4, 3, 5 या 6? तो जहाँ तक सवाल है, एनआईएमडी के अनुसार झारखंड राज्य में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र जो हैं उपस्थित हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 तरह के जलवायु क्षेत्र जो है। क्वेश्चन नंबर 107 है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड में जो सदान मिलते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार, खेती, व्यापार या बुनाई? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, खेती। यहाँ पे झारखंड के जो भी सदान हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है या खेती है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून हुआ, तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो हुआ था किस ईस्वी में हुआ था? ये सवाल है। ऑप्शन है 2016, 2014, 2013 या फिर 2015। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2015। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम 2015 के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है 2015 में हुआ। कजली कब गाया जाता है? कजली जो है कब गाया जाता है, ये सवाल है। तो कजली वर्षा ऋतु या फिर हम लोग कह सकते हैं सावन भादों में गाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कजली कब गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु या फिर अगर सावन भादो लिखा हुआ रहे तो उस ऑप्शन को जो है आपको चूज़ करना है। तो कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में या सावन भादो में ये गीत गाया जाता है झारखंड में। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो आप सब जानते हैं कि मैथन डैम जो है वो धनबाद में अवस्थित है। तो ये मैथन डैम जो है कब और किस नदी पे बना है, ठीक है, ये सवाल है। और ऑप्शन जो है दामोदर 1953, बोकारो 1955, पंचेत 1956 और ब्राकर 1958। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैथन डैम 1958 ईस्वी में ब्राकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो 110 का ठीक है सही आंसर होगा ब्राकर 1958 में। तो मैथन डैम जो है कब एवं किस नदी पर बना था, ये सवाल है। तो ये ब्राकर नदी में बनाया गया है और ये 1958 ईस्वी में बनाया गया था।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? बोकारो, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर। तो झारखंड के जमशेदपुर शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। तो 111 का करेक्ट आंसर जो है वह होगा डी। जस्ट ए मोमेंट, जहाँ तक सवाल है झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है, तो इसका आंसर जमशेदपुर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा धनबाद। और धनबाद जो है, ठीक है, ये पूरे भारत की जो है, ठीक है, कोयले की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? ये है धनबाद। तो यहाँ पर जो है जमशेदपुर, लातेहार, बोकारो नहीं होगा। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तेजपाहन, सुकरापाहन, विनय सिंह या जितेंद्र ठाकुर। तो जयपाल सिंह के संस्कृति गुरु जो है वो सुकरापाहन थे। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। जयपाल सिंह जो है उनके सांस्कृतिक गुरु जो है सुकरापाहन थे। और जयपाल सिंह का जन्म जो है 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु का नाम जो है वह सुकरापाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। कोल जनजाति में वधु मूल्य वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सुकदाम, दाय, पोटे या इनमें से कोई नहीं। तो कोल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको पोटे कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, पोटे। कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा पोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 140। दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या अजय। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर होगा सोन। उत्तर कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। कोयल नदी झारखंड के पिस्का, रांची से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पिस्का के रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो राज्य के महाधिवक्ता जो हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या सिर्फ 1 है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जो है वह करेक्ट होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हमारा अगला सवाल है। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में या 2003 ईस्वी में। और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 2002। यानी कि झारखंड की स्थापना के ठीक 2 वर्षों के उपरांत ये झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय आप सबको मालूम होगा कि इसका मुख्यालय रांची में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका या कोडरमा। तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर होगा सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की अगर बात होगी तो वह चतरा है। याद रखेंगे, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम है, वहीं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वह चतरा है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा या गुमला। तो तुर्की मेला का आयोजन जो है झारखंड राज्य के चाईबासा शहर में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट होगा। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो तुर्की मेला का आयोजन जो है वह चाईबासा में किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहाँ है? लोहरदगा, रांची, गुमला या फिर सिंहभूम। तो गोड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल जो है झारखंड राज्य के रांची जिले में पाया जाता है। तो जो गोड़ाइत है ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका मुख्य जो निवास स्थल है यह है रांची।
तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ जल्द उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।